कर देते हैं और ठीक वही यहां पर भी हुआ। एकाएक ये भगदड़ मची, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अनुमान था लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचेंगे और ये भी अनुमान था कि सुबह होने वाली आरती को लेकर भक्तों की विशेष आस्था है, और जब ये भी जानकारी मिल रही है कि रात में 1-2 बजे के आसपास से ही भक्त लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं ताकि सुबह प्रवेश द्वार खुलते ही सबसे पहले ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से आरती का मैक्सिमम लाभ लिया जा सके। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को और पुख्ता होना चाहिए था। अभी तक जितने भी पॉलिटिशियन से हमने बातचीत की है, जिसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, उनने भी माना कि प्रशासन को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। उनने भी माना मंदिर कमेटी को अपने स्तर पर और प्रयास की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हुई और यही सारी चीजें मिलकर इस हादसे का कारण बनी है, क्योंकि लोगों को गाइड करने के लिए वहां कोई नहीं था, लोगों को नियंत्रित रखने के लिए वहां कोई नहीं था। लोगों ने भी अपना पेशेंस खोया, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। लोगों ने भी अपना पेशेंस खोया, दर्शनों के लिए वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे और ऐसे में एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो खत्म हुआ और इस भगदड़ की एक बड़ी वजह बनता चला गया। जैसा कि लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला जो कि आगे की तरफ थी, द्वार के एकदम नजदीक थी, वो गिरी और उसके बाद जो कोलाहल उठा, उसके बाद भगदड़ मची और फिर 2 और महिलाएं इस भगदड़ की चपेट में आई। 3 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। अन्य महिलाएं जो हैं 3 से 4 की संख्या बताई जा रही है जो कि घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप देखिए मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस वक्त भी जब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आपने देखा किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं। इनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो आज सुबह हुई घटना के बारे में जानते हैं, कई ऐसे भी होंगे जिन्हें इस घटना के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उत्साह के साथ वो वापस दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो दर्शन जो कि कुछ देर पहले ही दोबारा शुरू हुए हैं, क्योंकि हादसे के बाद दर्शनों को एक निश्चित समय तक के लिए रोक दिया गया था और उस गैप में, उस पीरियड में व्यवस्थाओं को वापस दुरुस्त किया गया। तो ये बड़ी खबर लगातार प्रदेश की बनी हुई है। खाटू श्याम जी में हुए हादसे की ये बड़ी खबर और उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कुछ सवाल हैं जो कि बहुत मौजूद हैं, बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर चलते हैं सहयोगी संदीप के पास जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर कोई हादसा हो तो वहां के जो मुखिया होते हैं, वहां के जो लीडर्स होते हैं, वो सबसे पहले आकर मोर्चा संभालते हैं। लेकिन मैं अभी भी जो वहां पर देख पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मंदिर कमेटी ने आकर वहां पर मोर्चा संभाला है। देखिए स्वप्निल, यही हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रशासन की बात हो या कमेटी की बात हो, अब अभी जस्ट 5 मिनट पहले कलेक्टर, एसपी और जो मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से दौरा करते हुए निकले हैं। इससे पहले की बात की जाए तो हालांकि स्थानीय जो अधिकारी हैं और पुलिस है वो पहुँच गए थे, लेकिन जब ये माना जा सकता है स्वप्निल कि 5 बजे ये हादसा हुआ और उसके बाद 9 बजे तक जो आला अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, तो आप ये मान सकते हो कि कितनी गंभीरता से प्रशासन ने इसको लिया होगा, कितनी गंभीर था प्रशासन, और यही वजह जो है वो हादसों का कारण बनती है। जी स्वप्निल। मैं संदीप अब चाहूंगा, देखिए शुरुआत में जो आप तस्वीरें दिखाकर हमें बताना चाह रहे थे, आपकी आवाज जैसा कि मैंने कहा हम तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही थी, अब पहुंच पा रही है। तो अब अगर आप स्पष्ट करें कि अभी क्या व्यवस्थाएं हैं और इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जो सुबह नहीं थी। देखिए व्यवस्थाएं अभी भी कोई नई नहीं की गई हैं। ये जो जिगजैग हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे चूंकि वहाँ पे श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ तक ये आपको पूरी तरह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके ठीक पीछे की तरफ जो दूसरा गेट है, जहाँ से एंट्री गेट जिसको कहा जाता है, जहाँ से ये 75 फीट का जिगजैग है वो शुरू होता है और वहीं से ये जो पूरा जो हादसा है वो वहीं पर हुआ है। तो ये जैसे जैसे अचानक से गेट खुला है, उसी समय अचानक से भीड़ की वजह से, और उसके बाद भी अभी कोई नई व्यवस्थाएं फिलहाल तक नहीं की गई। वही जो जिगजैग है उसी को वापस सुचारू तरीके से किया गया है और उसी से जो श्रद्धालु हैं वो जिगजैग ही इसलिए बनाया जाता है ताकि एक टाइम पर एक व्यक्ति आगे बढ़ पाए, लेकिन जिस तरह से भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ा है, मैं समझ सकता हूं कि ये जिगजैग भी उस वक्त खचाखच भरा हुआ होगा और बाहर भी दूर तक इस जिगजैग से इतर दूर तक भक्तों की लाइन रही होगी और ऐसे में जल्दी से जल्दी अंदर पहुंचने की जो फील थी वो डिसिप्लिन को तोड़ती चली गई।
बिल्कुल कतारें भक्तों की सुखदिल चूंकि पहले भी बता रहे थे कि जो दोनों जो संजोग एक साथ है, एकादशी है और रविवार है, तो भीड़ तो नहीं थी। आप देख सकते हो कि कुछ देर के लिए रोकते ही जो पूरा जिगजैग है वो अब जैसे ये हम आपको भक्तों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा पैक होता जा रहा है कि एक बार अगर आगे थोड़ा सा भी रुकावट आती है दर्शन में तो फिर जो है वो भीड़ लग जाती है। संदीप, अब आप सेवादारों से बात कर सकते हैं। अगर अब आप सेवादारों से बात करेंगे तो हम स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे वो क्या कह रहे हैं। अब आप दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे जिन सेवादारों से हमारी पहले बात हुई थी। भाई साहब, आप सुबह यहीं थे, क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ देख पाए आप उस टाइम? सर जी, हम जब तक आए भीड़ लग रही थी काफ़ी, हमने पब्लिक भाग के पड़ी, हमने रोकने की कोशिश करी, वो रुके ही नहीं और हमें नहीं पता इस हादसे के बारे में कब हुआ है। अच्छा, आपको उस टाइम पता ही नहीं चला, भीड़ भाग रही थी? तो ये सेवादारों का यही कहना है सुखदिल कि उस टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आप, ये सेवादार हैं, देखिए ये सेवादार हैं, ये अपनी तरफ से ड्यूटी करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने साफ कहा ना कि जब हम आए तो भीड़ तो ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि जिन्हें हालात नियंत्रण में करने थे उन्हें तो पहले से पहुंचना चाहिए था ना। इसी चूक की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, यही क्योंकि पहले से ये तय था कि भीड़ होगी और भीड़ बढ़ेगी, तो ये जो व्यवस्थाएं थी वो होनी चाहिए थी, जो जल्दी सुबह प्रशासन नहीं कर पाया। और अगर व्यवस्थाएं होती तो ये नौबत नहीं आती। ये चूक कहीं ना कहीं चूक तो मानी जा सकती है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से अब आपको जो श्रद्धालु हैं उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ही सेकंडों में ये जो पूरा वापस पैक हो जाता है। तो सुबह जब बंद रहता है तो रात को जो श्रद्धालु आते हैं वो आरती के समय दर्शन करने के लिए कतारों में लग जाते हैं और वो फिर अचानक से जो भीड़ है उसमें